जितने भी डॉक्टर हैं सब अपना अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलकर बैठे हुए हैं। सदर का देखते नहीं है, बाहर देख रहे हैं और यहाँ पर मरीज मर रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। स्ट्रक्चर खड़ा करने से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर भी रहना चाहिए, अनिवार्य है। बिल्कुल सिस्टम खराब है, स्ट्रक्चर खड़ा करने से कुछ नहीं होता है मैडम, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कॉलेज हो। जाके देख इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए प्रसाद किशोर है। सिस्टम ही बीमार है। कोई सिस्टम नहीं बीमार है। हॉस्पिटल आप अपनी गाड़ी को लेकर हॉस्पिटल भी घूम करके आ जाइए, कहीं डायलिसिस हो रहा होगा, सीटी स्कैन हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। कुछ नहीं होता है। फलका में, सदर हॉस्पिटल पूर्णिया में, कटिहार में कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, खाली वहाँ कुर्सी की लड़ाई है। सबका बच्चा बाहर में पढ़ता है, डायलिसिस हो रहा है। अरे घर में रोशनी नहीं, ऊपर में बिजली लगा हुआ है, खेल खेलता है। सारे गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, सड़क किनारे में, बाहर में, ये में गरीब मर गया और यही सरकार हंस रहा है। कोई किशोर ने पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, नियम की बात होनी चाहिए। सब अपना अपना जो प्राइवेट क्लिनिक चल जाइए, बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है, किसी भी कार्यालय में नहीं होता है। कर्मचारी से लेके ऊपर तक कहीं बिना पैसा का काम नहीं। सबसे भ्रष्टाचार है। अभी 15 साल से भ्रष्टाचार। आय बनाइए तो 300 रुपया, जाति बनाइए तो 300 रुपया, निबंध बनाइए तो 300 रुपया, एक राशन बनाइए तो 4000 रुपया। यही भ्रष्टाचार है, यही डबल इंजन का सरकार, सबके साथ सबका विकास, इस सबका विनाश करके 15 साल में छोड़ दिया है। जो भी संस्था में डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं, एक भी डॉक्टर संस्था में नहीं मिलता है, क्योंकि वो डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखा है सब वही। और वो डॉक्टर दवाई जब लिखता है, दवा उस संस्था में नहीं मिलता, जाके प्राइवेट में लीजिए। मैं जो बोला, कटिहार में ये बगल में ही आपका ये हाजीपुर पड़ता है, यहाँ पर सिरसावादी कम्युनिटी है। कटिहार में जदयू के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग बार बार यहाँ के लोगों को बांग्लादेशी, रोगनिया का इल्जाम लगाते हैं, इस पर इनका क्या स्टैंड है? जब यहाँ का डीएम क्लियर कर दिया कि यहाँ कोई भी बाहरी विदेशी नहीं है, तो बार बार इस तरह का स्थिति आके क्या करना चाहते हैं? आप अगर सत्ता चला रहे हैं तो आपको पावर रखना होगा, और बीजेपी जो है पूरी तरीके से सत्ता पर अपना काबिज हो चुके हैं, इसलिए इस बार सीमांचल के जो लोग हैं उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसलिए इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं बिहार बदलाव में। कह रहे भैया, जैसे भ्रष्टाचार की आप बात करते थे कि पहले के सरकार में हुआ करते थे, कह रहे कि अभी तो पहले जंगल राज का जिक्र करते हैं, अब प्रशासन राज है, आम जनता परेशान, आम जनता है। कह रहे भैया हर जगह घूस ली जा रही है। वो उनका अपना होगा, कहीं क्या मामला आया ये तो वही न बता सकेंगे। कैमरा पर अभी बोल रहे हैं, प्रशासनिक लड़ाई क्या दिक्कत आई है, कभी हम लोग के सामने नहीं बोलते हैं और लोगों के पास आप नहीं जाते हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारी जो भी है वो जेल जाता है। हमारे यहाँ कोई घर तो बैठा हुआ है नहीं, वो तो जेल पहुंच जाता है भ्रष्टाचारी। कोई भ्रष्टाचार अगर किसी भी सरकार के किसी भी महकमे में होता है तो वो जेल जाता है। कोई भ्रष्टाचार में कोई लगाम नहीं है। एगो जमीन मोटिशन कराने में जाकर सिंपली अगर सही अगर मोटिशन करना आज के डेट में करने के लिए जाइएगा, आज के डेट में 10,000 घूस देना पड़ता है तभी मोटिशन होगा, क्योंकि बिना घूस का मोटिशन नहीं होता है। बिना आय निवास जाति 400 रुपया घूस देने से नहीं बनता है आज का डेट में। यही डबल इंजन का सरकार है। यही बोला था नरेंद्र मोदी 2014 में, बोला था सबके साथ सबका विकास, क्योंकि यहाँ सबको विनाश करके छोड़ दिया है। अभी जाके देखिए ना, यहाँ तो क्या है, गाँव में जाके देखिए ना, एगो राशन में लेने में राशन में भी नहीं मिलता समय के अंदर। डीलर कहाँ है, लापता है, हड़ताल में 2 साल से हड़ताल में है। ये क्या है नियम है हड़ताल में, क्या है निगरानी, क्या कर रहा है निगरानी? इनका जवाब जो इनका कहना है ना, अब इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। कहाँ डीलर हड़ताल पर हैं, कहाँ राशन नहीं मिल रहा है। सारे लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंच रहा है, अब इनको क्यों नहीं पहुंच रहा है? इनकी कहाँ पे गलती है? ये इनका अपना पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला, अच्छा घूस ले जा रही है, पर्सनल मामला। कह रही किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, आप अधिकारी आपके सामने बोल रहा है, लेके चलिए, हम लोग को लेकर के चलिए। कौन पदाधिकारी आपसे घूस मांगा? आप हमके पास चलिए तो सही। देखिए, ये बोलने से सिर्फ नहीं चलेगा। सरकार अब कुछ नहीं, अब जनता की सरकार चाहिए। अब हम लोग हटाइए, 35 साल हो गया, बहुत देख लिया। अब जनता की सरकार, जनता को मिलना चाहिए। नेताओं का दौर खत्म हो गया। जनता की तो है, सबका साथ सबका विकास लेके चलो। नो, जैसे बोलने की बातें हैं, बोलने की बात, धरातल पे कुछ ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सत्ता परिवर्तन हमेशा होते आया है, 35 साल से हो रहा है। अब व्यवस्था परिवर्तन हो, जड़ से पूरा क्लीन होना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए।
देखिए, प्रवक्ता महोदय का कहना है कि भ्रष्टाचार नहीं है। अभी हमारे समाज का एक व्यक्ति है जो कि आवास बनाने के लिए गया हुआ था, उससे कह रहा है कि 71 के पहले का कागज दो तब तुम्हारा आवासीय बनेगा। वो कहा हम तो उससे पहले जमीन नहीं लिए हैं, हम लोग जमीन बाद में लिए हैं। तो आज जो बिहार में यहाँ का अस्थायी लोग पूरी तरीका से परेशान हो रहा है, विशेषकर जिसके पास रिसोर्स नहीं है वो परेशान हो रहे हैं। तो इनको ये लोग जो है नीतीश की जो सरकार है वर्तमान में हाईजैक हो चुकी है। देखिए सरकार ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ये बदलाव हो। 35 वर्षों से ये लोग हैं हटे। बिहार का युवा क्या चाहता है, आप लोग क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में? क्योंकि तमाम दावे हर पार्टी की तरफ से हो रहा है, लेकिन बिहार का युवा का झुकाव किस तरफ? मैम हम लोग तो यही चाहते हैं कि सरकार जो है नई आनी चाहिए। जिस तरह से व्यवस्था है, इस व्यवस्था से यहाँ की जनता खुश नहीं है और बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और जिस तरह से भ्रष्टाचारी जो अभी वो भैया बोले, बिल्कुल सही बोले, हर जगह मतलब भ्रष्टाचारी है। कोई भी काम करने के लिए अभी जाएँ तो हर जगह मतलब बगैर रुपया का कोई काम नहीं हो पाता है। तो हम लोग बदलाव में कौन चाहिए? बदलाव में अभी यहाँ पे मतलब कोई जैसे कि अभी प्रशांत किशोर है, बहुत अच्छा चेहरा यहाँ के लोग मतलब जो है पहचानते हैं और बहुत अच्छा नेता है। बस उसको हम लोग चाहते हैं प्रशांत किशोर से। हाँ, उम्मीद करते हैं, हम सब एक साथ होंगे तो बिल्कुल उम्मीद है। यहाँ पे युवा भी उम्मीद कर रहे हैं। इधर आइए चाचा, नहीं बोलिएगा, चलिए आप। अरे युवा है, युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? क्या स्थिति देखते हैं आप अपने बिहार की? कह रहे भैया बिहार में जितना विकास सत्ता पक्ष कर दिया इतना कोई नहीं कर सकता। आप लोग क्या चाहते हैं? 2 महीने समय बचा। नीतीश कुमार का सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। बिहार का आदमी जाता है बाहर खटने के लिए, उस चीज़ के लिए अभी जो नया सरकार बदलाव होना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे प्रशांत किशोर हो, इन दोनों में कोई आना चाहिए जो बिहार का विकास होगा। जो बिहार में फैक्ट्री लगेगा तो यहाँ का आदमी रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा। बाहर का आदमी यहाँ के खटे। अब यहाँ का आदमी पलायन करता, कोई ट्रेन पर से गिर जाता, कोई कहीं से गिर जाता है, जाने में बड़ा दिक्कत। हाँ, ट्रेन में जाने में बहुत तरह का बहुत दिक्कत, और ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है, उसके वजह से बहुत आदमी गिर भी जाता है, ट्रेन का हादसा हो जाता है। तो यहाँ की मजदूरी करना चाहिए आदमी। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार को लेकर कहा यह जा रहा है या तो प्रशांत किशोर या फिर आरजेडी। एक तस्वीर और आपको फौजिया दिखाते हैं। यहाँ पे ये धरना चल रहा है 4 दिनों से। महिलाएं बैठ के धरना कर रही हैं। इनका कहना है कि ये तटबंध मतलब जो बांध है उसके किनारे बसे हुए हैं और उसके बावजूद सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, वो उनको 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। लेकिन अभी तक इन लोगों को जमीन नहीं मिली है। चुनाव है, चुनाव में तमाम दावे, तमाम वादे हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग हैं जो कहा यह जा रहा है कि 4 दिन से ये लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं और जिनके जो ये धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। कब से बैठी हैं आप लोग यहाँ पर अम्मा? कब से बैठी हैं आप लोग यहाँ पर? 4 दिन से यहाँ रहते हैं। क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? क्या मांग है आपकी? मांग हम लोग जमीन रहने के लिए मांग रहे हैं। गांग ब्रिज से कटा हुआ है। मैं मनिहारी दिखिए और केवल्ला दिखिए, कारीकोसी बांध दिखिए, धुरियाही मौजा दिखिए, पूरा कट के ढहा गया। चारों बगल पानी है। बांध पे रहते हैं तो हिन्ना से धक्का देता है, उधर धक्का देता है। कहाँ हम रह गए? आप क्यों आए हैं यहाँ पर? जमीन लिए। हाँ, हम लोग को जमीन चाहिए। जमीन हम लोग को रहने वाला नहीं है, हम लोग को जमीन चाहिए। किससे मांग है? सरकार से? सरकार से। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में महिलाओं को बहुत कुछ दिया जा रहा है। कहाँ कुछ दिया? हम लोग को तो पानी वाला पैसा भी नहीं बेटा मिल रहा है। तो फौजिया ये तस्वीर है, ये यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं। सिर्फ इसलिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इसलिए अनशन कर रही हैं ताकि उन्हें रहने के लिए छत मिले और 3 डिसमिल जमीन जो वादे किए गए सरकार की तरफ से वो जमीन मिले।